हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और सुबह का टाइम है और ध्रुव स्कूल जाने के बाद मैंने फटाफट से सारे काम ख़त्म किए। मतलब झाड़ू पोछा, ब्रेकफास्ट करना, ये सब मेरा काम हो चुका है। और उसके बाद मैंने अभी फ़िलहाल कपड़े नहीं धोए, मशीन में लगाए हुए हैं। और उससे पहले मैंने सोचा जो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं उनको निपटा लेती हूँ। तो सीधा छत वाले रूम में आई हूँ। और यहाँ हल्दी जो निकाली थी मैंने, वो सुखाने के लिए रखी हुई थी काट कूट के। तो 2-3 दिन से सुखा रही हूँ, तो वो थोड़ी कड़कड़ी हो चुकी है, पर अभी अच्छे से, बिल्कुल अच्छे तरीके से सूखी नहीं है। तो मैंने छत में बाहर निकाल दी है रूम से, और धूप आ रही थी तो मैंने सोचा छत में ही डाल देती हूँ। तो आप देख सकते हैं हल्दी थोड़ी मतलब सूख चुकी है, पर ज़्यादा नहीं सूखी है। और उसके बाद बारी आती है गेहूँ निकालने की। तो आटा ख़त्म हो चुका है, तो मैंने सोचा आज गेहूँ निकाल देती हूँ, धूप में सुखाती हूँ और फिर अच्छे से साफ़ करके इनको पिसाने के लिए दे दूँगी। तो बस यहाँ पे जितना भी मुझे चाहिए होता है गेहूँ महीने भर के लिए एक बार निकाल के रख देते हैं पिसा के, तो वो 1 महीना आराम से चल जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने सब गेहूँ निकाल दिए हैं जितना पिसाने के लिए देती हूँ मैं। और उसके बाद अच्छे से गेहूँ को फैला दूँगी, क्योंकि गेहूँ ड्रम में रहते हैं ना, तो उनको जब भी पिसाने के लिए देती हूँ तो सुखाना ज़रूर पड़ता है धूप में। तो चलिए, उसके बाद आ गई थी ऊपर वाला जो रूम है ये अंदर। और यहाँ मैंने कपड़े डाले हुए थे कल के, तो कल टाइम से सूखे नहीं थे, तो मैं ऊपर वाले रूम में डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने ऊपर वाले रूम में ये तार डाली हुई है, तो जिसमें जब कपड़े गीले लगते हैं तो मैं यहाँ डाल देती हूँ। तो धूप आ रही थी और ऊपर वाले रूम में आई थी, तो मैंने सोचा ये कपड़े निकाल के बाहर धूप में डाल देती हूँ और उसके बाद इस रूम को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो ये रूम साफ़ ही रहता है क्योंकि यहाँ आना जाना कम है, पर फिर भी आजकल ध्रुव ऊपर वाले ही रूम में स्टडी करता है और जो भी उसका गेम का होता है वो सब ऊपर ही करता है। तो बस उस वजह से रूम भी हालत ख़राब हो रही है, तो मैंने सोचा रूम को भी अच्छे से ठीक करके ही तब जाऊंगी, क्योंकि नीचे वाले रूम जो हैं सबकी मैंने अभी मतलब पहले ही अच्छे से साफ़ सफाई और क्लीनिंग कर दी थी। तो मैंने सोचा अब इसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ बच्चों के बचपन के छोटे छोटे कपड़े थे वो मैंने रखे हुए थे। कभी ऐसा होता है ना, पड़ोस में किसी के बच्चे छोटे होते तो मैं दे देती हूँ। तो बच्चों के कपड़े निकाले थे छोटे छोटे, जो आए थे वो ले गए हैं, और जो उनको पसंद आए वो ले गए, वो बाकी यहीं पे रह गए। तो मैंने सोचा इनको अब वापस से दीवान में रख देती हूँ, कभी ज़रूरत पड़ेगी तब निकालूंगी, नहीं तो इनको बाकी देखते हैं फिर क्या करेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने सब दीवान में रख दिए हैं वो छोटे छोटे कपड़े, और बेड को अच्छे से ठीक कर दिया है। तो जो कपड़े मैंने यहाँ से निकाले हैं वो अभी फ़िलहाल बाहर ही रखे हुए हैं। मैंने सोचा नीचे जाके डालूँगी तार में, फिर बार बार कौन ऊपर नीचे करेगा, तो बस इसलिए अभी फ़िलहाल बाहर रखे हैं। और पहले इस रूम को अच्छे से ठीक कर लेती हूँ। तो गाइस, इतनी आवाज़ हो रही थी ना, क्योंकि हमारा गेट जो है वो रिपेयर हो रहा है, उसको ठीक कर रहे हैं, तो उस वजह से वेल्डिंग वाले आए हैं। और आपने देखा होगा कि जो दीवार टूटी हुई थी गेट की, वो भी बन रही है, तो उस वजह से आवाज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और मुझे वॉइस डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस फिर भी मैंने सोचा डाल ही देती हूँ, क्योंकि ये काम कब तक चलेगा। तो चलिए, यहाँ पे नीचे आ गई थी मैं, और जो कपड़े छत में रखे थे उनको फटाफट से तार में डाल दूँगी। उसके बाद मेरे पास अभी कपड़े भी थे धोने के लिए जो मैंने मशीन में लगाए हुए थे। तो चलिए पहले इनको डाल देती हूँ, और जब तक मशीन में जो कपड़े लगाए हैं उनको धोऊँगी तब तक ये सूख ही जाएंगे। और देखूँगी अगर तार में जगह नहीं होगी तो इनको निकाल दूँगी और साइड रख दूँगी, और वो वाले कपड़े डाल दूँगी। तो फ़िलहाल मैंने इन सबको डाल दिया है। और ये मम्मी के ही कपड़े थे ज़्यादा, क्योंकि मम्मी के कपड़े हाथ से धोने पड़ते हैं, तो उन्हें सूखने में थोड़ी सी देर लगती है, और अगर मशीन से धो दो ना तो वो थोड़ा सूख ही जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सूखे हुए जो कपड़े थे वो डाल दिए हैं तार में। और उसके बाद आ गई थी मैं वॉशरूम में, और जो कपड़े मैंने लगाए हुए थे फटाफट से उनको धोने के लिए भी लगा दूँगी। और धोने के लिए क्या है, मतलब धोती मैं हाथ से ही हूँ और ड्राई मैं मशीन में ही करती हूँ, क्योंकि आजकल ओस पड़ती है तो कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं, इसलिए फटाफट से सुखाने के लिए मुझे
ड्रायर में लगाना पड़ता है। तो चलिए गाइस फटाफट से मशीन से निकालती हूँ कपड़े और इनको अच्छे से साफ़ करती हूँ और धो लेती हूँ, मतलब क्योंकि जो जो कपड़े मशीन में साफ़ नहीं लगते, जैसे कॉलर हो गए या हाथ के बाजू, ये साफ़ नहीं होते ना, तो ब्रश से धो के साफ़ करती हूँ। पर आजकल तो कपड़े सूखते नहीं है ना, तो इसलिए मुझे ड्राई करने ही पड़ते हैं। और सर्दियों में कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं, मोटे कपड़े इतने होते हैं कि मतलब उनको सुखाने के लिए हम अगर हाथ से धो के सुखा के डालेंगे ना, तो पूरा दिन आज तो सूखेंगे नहीं, फिर कल दोबारा डालने पड़ते हैं। वैसे ही ड्राई के भी साथ होता है, कभी लेट कपड़े धुल जाते हैं तो फिर सूखने में दिक्कत करता है, तो उस वजह से फिर उनको मैं ऊपर डालती हूँ। तो फ़िलहाल आज मैंने फटाफट से पहले सब काम कर दिए थे, तो मैंने सोचा मशीन के जो कपड़े हैं उनको भी धो के, फिर धूप अच्छी आ रही थी तो वो जल्दी सूख जाएंगे। तो यहाँ पे सब कपड़े मैंने धो के ड्राई करने के लिए लगा दिए हैं। और जो मम्मी के कपड़े हैं उनको मुझे हमेशा हाथ से ही धोना पड़ता है। कभी होता है जब या तो मेरा हाथ दर्द हो रहा होता है या फिर तबीयत सही नहीं होती, तभी मैं उनको मशीन में ड्राई करती हूँ, नहीं तो उनको हमेशा हाथ से ही धोती हूँ। क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो कपड़े मतलब बारीक से देखते हैं साफ़ हुए या नहीं हुए, तो बस इसी वजह से मुझे बिल्कुल साफ़ करके धोने पड़ते हैं। क्योंकि जो लोग साड़ी पहनते हैं ना, उनके जो नीचे के किनारे होते हैं ना, वो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए जब तक ब्रश से अच्छे से साफ़ ना करें ना, तो साफ़ नहीं होते हैं। और वैसे भी मम्मी 2 दिन में कपड़े देती है धोने के लिए। कभी होता है कि रोज़ निकालते गर्मियों में, पर सर्दियों में 2 दिन छोड़ के, तो इसलिए उनको हाथ से ही धोना पड़ता है, क्योंकि खेती और क्यारी ज़्यादा मिट्टी का ही काम है, तो इसलिए तो बस इसलिए मैं उनको हाथ से ही धोती हूँ। फटाफट से मैंने उनको धोया है, और जब तक दूसरे कपड़े मशीन में लगे हैं उनको ड्राई करके सुखाने के लिए रखे हुए हैं, तब तक इनको धो के जो नल की टूटियाँ होती है ना, पानी की टूटियाँ, उसमें ही टांग देती हूँ, ताकि जो भी कपड़ों में पानी है वो सब निकल जाएगा और थोड़े कपड़े हल्के हो जाएंगे। नहीं तो कपड़े धोने के बाद वो थोड़े भारी से रहते हैं, तो बस इसलिए थोड़ी देर नल में टूटी में डाल देती हूँ, ताकि उनका सारा पानी निकल जाए। तो बस कपड़े धोने के बाद फटाफट से बाथरूम को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बाथरूम साफ़ नहीं होता है तो बहुत ही मतलब गंदी सी फीलिंग आती है। क्योंकि जब तक जैसे हम अपने रूम को साफ़ रखते हैं, वैसे ही हमें अपने बाथरूम को भी अच्छे से साफ़ सुथरा और ड्राई रखना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने बाथरूम को भी धोने से धो ही रही थी, पर तब देखा मैंने जो कि रूम में मैंने मॉपिंग करी थी, तो उसका जो पोछा है, मॉपिंग है, वो यहीं रह गया था। मैंने इसलिए रखा था कि मैं उसको ब्रश से अच्छे से साफ़ करके धोऊंगी। जो मॉपिंग होती है ना, उसको अगर हम ऐसे ही पानी से धो के डाल देना, तो वो बहुत जल्दी काला काला होने लगता है। तो इसलिए जितने लोग भी डंडे वाली मॉपिंग यूज़ करते हैं, मतलब पोछा यूज़ करते हैं, उसको एक बार ब्रश निरमे से ज़रूर धोए साफ़ करके, क्योंकि जब तक उसको साफ़ नहीं करोगे तो वो काला काला होता रहेगा। इसलिए उसको हमेशा ब्रश से साबुन से धोए, ताकि वो हमेशा साफ़ रहे। मैं तो ब्रश से धोती हूँ, इसलिए मेरा जो ये पोछा है वो साफ़ रहता है और धोने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो बस यहाँ पे मैंने पोछे को अच्छे से साफ़ कर दिया है, और इसको धूप में डाल दूँगी सुखाने के लिए, कपड़े भी और ये भी। तो चलिए गाइस, कपड़े भी धुल गए हैं और ये जो मॉपिंग है वो भी मैंने धो दिया है। तो बस अब फटाफट से अपना वॉशरूम जो है उसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। वैसे तो मैंने साफ़ कर दिया है, पर जो पानी अभी निकल रहा है थोड़ा बहुत कपड़ों से, तो बाथरूम गीला रहता है ना, तो बहुत जल्दी फिर गंदा भी हो जाता है। तो इसलिए कपड़े धोने के बाद तुरंत थोड़ा ड्राई कर देती हूँ, ताकि थोड़ी देर ड्राई रहेगा तो साफ़ रहेगा। क्योंकि हमारा बाथरूम जो है वो बाहर की साइड है, और अगर गीला रहता है ना तो फिर गंदा ही होता जाता है, तो इसलिए इसको थोड़ी देर भी होता है तो उसे ड्राई ज़रूर करती हूँ। वैसे तो अपने बाथरूम को भी हमें ड्राई करके रखना चाहिए, ताकि वो जल्दी गंदा ना हो। और हम वैसे तो हमारा हो ही जाता है, कितनी भी कोशिश करती हूँ मैं, फिर भी गंदा हो जाता है। पर कोई नहीं, सफाई करना तो हमारा काम है ही, चाहे गंदा हो या ना हो, फिर भी हमने सफाई करनी है।
तो चलिए यहाँ पे सब अपना काम निपटा दिया है मैंने, और अब सारे कपड़े फटाफट से तार में डाल दूँगी ताकि टाइम से कपड़े सूख भी जाएं। तो आज तो मुझे नहाने में थोड़ा सा लेट हो गया है, और ज़रूरी नहीं है कि रोज़ हम टाइम से सुबह जल्दी नहा जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें टाइम नहीं निकल पाते हैं, मतलब टाइम नहीं निकाल पाते हैं और थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो बस आज मैं सुबह जल्दी नहीं नहा पाई हूँ, और मैंने सारा काम निपटाने के बाद ही नहाई हूँ। तो बस नहाने के बाद फटाफट से आई हूँ खाना बनाने के लिए, और आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। तो कढ़ी चावल तो सबको पसंद है, तो बस इसलिए मैंने गैस में कढ़ी चढ़ा दी है, और फटाफट से चावल को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ पहले, और फिर आराम से चढ़ा दूँगी। क्योंकि चावल साफ़ रहते हैं ना, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए पहले साफ़ करके रख देती हूँ, उसके बाद ही चढ़ाती हूँ। क्योंकि अभी कढ़ी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक कढ़ी अच्छे से नहीं पकती ना तो कढ़ी का मज़ा नहीं आता है। तो चलिए गैस में मैंने कढ़ी रख दी है चढ़ाने के लिए, और जब तक मैं अपने बालों को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, सुखा लेती हूँ, क्योंकि गीले बाल रहेंगे ना तो फिर ठंड भी लग जाएगी। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।